हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 4 जुलाई 1984 को अमेरिका की पुलिस अमेरिका के एक गांव नॉर्थ पोर्ट में मौजूद थी। इनके साथ पुलिस के कुत्ते भी थे। इस गांव में एक जंगल था और पुलिस के कुत्ते इस जंगल के अंदर खड़े भौंक रहे थे। इन कुत्तों को यहाँ से अजीब सी बदबू आ रही थी। पुलिस को यकीन था कि इस जगह कोई तो मसला है। और दोस्तों, फिर पुलिस ने यहाँ जो मंजर देखा उसने इनके होश उड़ा दिए। इस जगह एक लाश मौजूद थी। इस लाश की हालत बहुत बुरी थी। लाश की हड्डियां अलहदा हुई हुई थी। इससे सारा खून निकल चुका था। ये लाश जमीन में धंस चुकी थी। कीड़े इस लाश को काफी हद तक खा चुके थे। इस लाश का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, इस लाश के पास से कुछ कपड़े भी मिले थे। पुलिस को सबसे पहले ये पता लगाना था कि ये लाश किसकी है और ये जिसकी भी लाश थी इसके साथ हुआ क्या था। दोस्तों, पुलिस वहां के लोकल लोगों से तफ्तीश करना शुरू हो गई। कई लोगों को इस जंगल में लाया गया। इनको बताया गया कि ये लाश कहां से मिली है, लेकिन किसी को इस लाश के मुतालिक कुछ नहीं पता था। अगर कोई जानता भी होगा तो कोई पुलिस को कुछ नहीं बता रहा था। लेकिन फिर पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल एक लड़की की थी। दोस्तों, इस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इसने ये जरूर बताया कि ये इस लाश के मुतालिक जानती है। पुलिस को पता लगा कि ये लाश एक 17 साल के लड़के की है। इस लड़के का नाम गैरी लॉवर्स था। गैरी एक हाई स्कूल में पढ़ता था, लेकिन ये अपना स्कूल छोड़ चुका था। ये अक्सर अपने घर से भाग जाया करता था। गैरी गलत रास्ते पर निकल पड़ा था। नशा करना, चोरियां करना, यही गैरी की जिंदगी बन गई थी। लेकिन अब अगला सवाल ये था कि गैरी के साथ हुआ क्या था, इसकी मौत कैसे हुई और इसकी लाश इस जंगल में क्यों पड़ी हुई थी। इस कहानी को जानने के लिए हमें एक और लड़के रिकी कासो को जानना होगा। ये लड़का गैरी का दोस्त था। दोस्तों, रिकी इसी गांव यानी नॉर्थ पोर्ट में रहता था। ये एक टीचर का बेटा था। इसकी 3 बहनें भी थीं। एक नॉर्मल सी फैमिली, लेकिन रिकी की अपनी फैमिली से नहीं बनती थी। असल में ये लड़का गलत सोहबत में पड़ चुका था। ये नशे का आदी बन गया था। ये महीने में बस 1-2 दफा ही घर जाता था और बाकी दिन ये सड़कों पर रहकर गुजारता था। कभी ये किसी जंगल में किसी कैंप में सो जाता, कभी किसी गैराज में सो जाता और कभी अपने किसी दोस्त के घर रात रह लेता था। रिकी को नशे की बहुत बुरी लत पड़ चुकी थी। जाहिर सी बात है कि नशे की लत को पूरा करने के लिए रिकी को पैसों की जरूरत होती थी और तभी ये नशा करने के अलावा ड्रग्स भी बेचता था और उन्हीं पैसों से ये अपने लिए ड्रग्स का इंतजाम करता था। दोस्तों, जब इंसान बुरे कामों में लग जाए तो उसका कोई एंड नहीं होता। एक बुरा काम इंसान को दूसरा बुरा काम करने पर मजबूर कर देता है और रिकी के साथ भी यही हो रहा था। ये लड़का अपने दोस्तों को कहता था कि ये खुद को शैतान समझता है और इसको शैतान की पूजा करना अच्छा लगता है। इस लड़के की दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक दफा ये एक कब्रिस्तान से एक कब्र खोदते हुए पकड़ा गया था। इसको एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, लेकिन बाद में इसको यहां से छोड़ दिया गया था क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक रिकी पागल नहीं था। दोस्तों, इसके दोस्त जो इसके साथ ड्रग्स वगैरह लेते थे, उन्होंने पुलिस को बताया कि ये लड़का अक्सर पास के जंगल में जाया करता था और वहां जाकर शैतान को खुश करने के लिए चिल्ले काटा करता था। रिकी इनको कहता था कि ये इस जंगल में शैतान से बात करता है। इसका कहना था कि शैतान एक दरख्त से बाहर निकलता है और इसकी और शैतान की घंटों बातचीत होती है। रिकी अक्सर किसी कब्रिस्तान में भी चला जाता था और नशा कर कर वहीं सो जाता था। ये कहता था कि इसे इधर भी शैतान की आवाजें सुनाई देती हैं। शैतान इससे बात करता हो या ना करता हो, ये लड़का नशा कर कर अपने होश खो बैठा था। ये भी कहते हैं कि रिकी शैतान के मुतालिक गाने भी लिखा करता था, जैसा कि इसने एक गाना लिखा था, अ चाइल्ड ऑफ द डेविल। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला था, ये कहानी बहुत दर्दनाक है। गैरी यानी वही लड़का जिसकी लाश जंगल से मिली थी और रिकी, ये दोनों दोस्त बन गए थे। ये दोनों नशा करते थे और इस बुरी लत ने इन दोनों को मिलवा दिया था। लेकिन गैरी रिकी से बहुत डरता था। असल में एक दफा ये दोनों किसी पार्टी में थे और नशे में धुत थे जब गैरी ने
रिकी की जैकेट से ड्रग्स के पैकेट चोरी कर लिए थे। रिकी को बाद में पता चल गया। गैरी ने इसको ये पैकेट वापस कर दिए, लेकिन रिकी तभी से गैरी को मारना पीटना शुरू हो गया था। गैरी डर के मारे रिकी से दूर रहता था, लेकिन ये सब ड्रग्स की दलदल में फंस चुके थे और हर दूसरे दिन इनका ड्रग्स के चक्कर में एक दूसरे से आमना सामना हो जाता था। रिकी इसको डराता था, मारता पीटता था, लेकिन दोस्तों एक रात सब खत्म हो गया। गैरी को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये 19 जून 1984 की रात थी। रिकी अपने दो दोस्तों जिमी और एल्बर्ट के साथ नॉर्थ पोर्ट गांव के जंगल के पास मौजूद था। रिकी और इसके दोनों दोस्तों ने यहां एक कैंप लगा लिया। इन्होंने रात इधर ही गुजारने का फैसला कर लिया। इनका प्लान इस जगह ड्रग्स लेने का था और इसी वक्त रिकी को गैरी कहीं जाता हुआ दिखाई दिया। इसने गैरी को कहा कि तुम भी हमारे साथ रात इधर कैंपिंग करो। गैरी जानता था कि रिकी इसको मारता पीटता है और इसके साथ यहाँ रात गुजारना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन नशे की लत से मजबूर ये लड़का रिकी की बात मान गया। ये चारों लोग इस सुनसान जंगल में नशा करने लगे। दोस्तों इन्होंने यहाँ आग जलाने की भी कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लकड़ी गीली हुई थी और आग नहीं जली। अभी ये सब इधर बैठे ही थे कि अचानक रिकी गैरी से शैतान के मुतालिक बातें करना शुरू हो गया। इसने गैरी को कहा कि तुम कहो कि तुम्हें शैतान से प्यार है। गैरी ने साफ इनकार कर दिया। रिकी इसको प्रेशराइज करना शुरू हो गया कि तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम शैतान से प्यार करते हो। गैरी अभी भी इनकार कर रहा था और तभी इनकी लड़ाई होना शुरू हो गई। दोस्तों रिकी ने गैरी पर चाकू से हमला कर दिया। इसने गैरी पर तकरीबन 36 चाकू के वार किए थे। रिकी पागल हो गया था। ये गैरी को मारते हुए बार बार शैतान का नाम ले रहा था। इनके बाकी दो दोस्त ये सब कुछ अपने सामने होता हुआ देख रहे थे। दोस्तों गैरी मर गया था। इसकी लाश बहुत बुरी हालत में वहां पड़ी हुई थी। रिकी ने इसकी लाश के ऊपर पत्ते और टहनियां वगैरह डाल दी। दोस्तों गैरी मर चुका था, लेकिन इसकी फैमिली ये बात नहीं जानती थी। ये लड़का घर में रहता ही नहीं था, इसीलिए इसकी फैमिली ने इसके मुतालिक जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस भी शायद इस लड़के को कभी ना ढूंढती, लेकिन पुलिस ने बहुत जल्द रिकी और बाकी के दो लोगों को अरेस्ट कर लिया था। दोस्तों हुआ यह था कि रिकी ने गैरी को कत्ल तो कर दिया था, लेकिन ये अपने दोस्तों से इस कत्ल का जिक्र करना शुरू हो गया। इसने अपने दोस्तों को एक इंतहाई अजीब बात बताई। इसने कहा कि इसने गैरी को शैतान के कहने पर कत्ल किया है। इसने कहा कि शैतान एक कव्वे की शक्ल में वहां आ गया था और शैतान ने बकायदा अप्रूवल दिया कि गैरी को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि गैरी शैतान का हुक्म नहीं मान रहा था, उसका नाम नहीं ले रहा था। रिकी कई दूसरे लड़कों को इस लाश के पास लेकर आना शुरू हो गया। ये इनको गैरी की लाश दिखाता और कहता कि देखो शैतान का हुक्म ना मानने का ये नतीजा होता है। दोस्तों ये लड़का पागल हो गया था। नशे की लत इंसान को हैवान बना सकती है। रिकी भी एक हैवान बन गया था। 4 जुलाई 1984 को पुलिस को खबर मिली कि इस जंगल में कुछ हुआ है, तो पुलिस अपने कुत्तों के साथ यहां पहुंच गई और तब इनको गैरी की लाश इंतहाई बुरी हालत में मिल गई थी। पुलिस ने बहुत जल्द रिकी को अरेस्ट कर लिया। शुरुआत में तो दूसरे लड़के लड़कियां जो रिकी के साथ नशा करते थे पुलिस को रिकी के खिलाफ कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन फिर एक लड़की ने पुलिस को कॉल कर इस वाकये की हकीकत बता दी। रिकी ने शैतान का बहाना बनाकर अपने ही दोस्त गैरी का जंगल के बीच में हौलनाक तरीके से कत्ल कर दिया था। रिकी ने इसका सारा जिम्मा शैतान पर डाल दिया कि इससे शैतान ने गैरी को मारने को कहा था, क्योंकि गैरी शैतान की बात नहीं मानता था। पुलिस ने 2 लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया था जो कत्ल के वक्त वहां मौजूद थे। रिकी ने बाद में जेल में अपनी जान ले ली थी। दोस्तों ये अजीब केस उस वक्त काफी मशहूर हो गया था। एक लड़के ने शैतान का बहाना बनाकर अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी थी, जैसा कि द डेविल वर्शिपर्स, ये एक टीवी प्रोग्राम था। इस वाकये पर बहुत सी फिल्म्स भी बन चुकी हैं, ब्लैक सर्कल बॉयज और रिकी 6 वगैरह। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।